नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है देश और दुनिया के कुछ खास खबरों का। देश भर में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन की भारी किल्लत है। खासकर 18 से 40 साल के उम्र के लोगों को सेंटर पर स्लॉट खाली नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा 13 राज्यों ने विदेश से भी टीका खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार एक ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्र ने राज्यों से कहा था कि वे 18 से 44 साल उम्र के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सीधे बाजार से टीके की खरीद करें। वहीं केंद्र भारतीय टीका उत्पादकों से उनके उत्पाद का 50% खरीदेगा और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को वितरित करेगा। भारतीय सीमा पर बीएसएफ की गश्त बढ़ाए जाने के कारण आतंकी घुसपैठ करने में नाकामयाब हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार फेंके गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इस वर्ष 12वीं के स्टूडेंट के परिणामों को ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी के आधार पर घोषित करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 मई से 14 जून के बीच होनी है, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है उन्हें, और वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया है, उनकी आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएसएफ प्लान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमें बताया गया था कि हमें 70 पीएसएफ प्लान मिलेंगे। अब हमें बताया जा रहा है कि पहले चरण में 4 प्लान मिलेंगे और बाकी पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली के फैसले न ले पाने के चलते प्लांट स्थापित करने की हमारी योजनाओं और क्षमताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर कोरोना की जंग लड़ने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि सरकार मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद द्वारा नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति ने संस्थान को पीएम केयर्स फंड के तहत उपलब्ध कराए गए सभी वेंटिलेटर को बेकार पाया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के तकनीशियन भी उन वेंटिलेटर की मरम्मत नहीं कर सके। ये एक बड़ा घोटाला है। मुंबई में लॉकडाउन लगने के बाद भले ही कोरोना केस की संख्या कम सामने आ रही हो, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अन्य इलाकों की तुलना में केस सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। मुंबई का पश्चिमी उपनगर अंधेरी क्षेत्र कोरोना रोगियों की संख्या के मामले में सूची में सबसे ऊपर है और क्षेत्र में रोगियों की कुल संख्या 91,262 तक पहुंच गई है, जबकि 1,764 रोगियों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बीएमसी युद्ध स्तर पर कदम उठा रहा है। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में इन दिनों सख्त लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन प्रतिबंधों के बीच मास्क बेचने वाले लोगों के साथ आरपीएफ जवानों ने मारपीट की है। घटना मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर की है। यहाँ पर कुछ दुकानदार स्टॉल लगाकर मास्क बेच रहे थे। इसी दौरान जवानों ने उनके स्टॉल को पलट दिया। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मंडल की 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिए सामयिक प्रवेश परीक्षा मतलब की सीटी ले सकती है, तो 10वीं की परीक्षा राज्य सरकार क्यों नहीं ले सकती है, यह सवाल याचिका में उठाया गया है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार पर कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होने देने का आरोप पूरी तरह झूठा है। इसीलिए अब यह आरोप लगाने वाले बीजेपी के गणेश बिटकर ने पुणे के लोगों से माफी मांगने की मांग की महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने सक्षम स्थानीय निकायों को इस तरह के टेंडर जारी करने की अनुमति कब दे दी है, यह बात वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को सुबह उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सामने बिडकर को बताई है। तो ये हमारा जो खास खबर, इस तरह के देश दुनिया की खास खबरों के लिए बनी रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।